Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well and welcome to our next session of From Beginner to Advanced Flutter Bootcamp. आज बेसिकली जो है हम एक मूवीज ऐप डिज़ाइन करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, और उसके लिए जो मैंने आपको 2 वीडियो सजेस्ट की थी रेस्ट एपीआईज पे, तो होप्स हो कि आपने उस पर खूब प्रैक्टिस की होगी। और यहाँ पर अब जो मैं जिस तरह मैं एपीआई पैच करूँगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर प्रॉब्लम हुई भी तो इंशाल्लाह हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है आप लोगों के लिए और पहले से ही उसको रन कर दिया है। ये जो उसका बिल्ट इन कोड है, ये इसका आउटपुट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका ये जो बिल्ट इन कोड है हमारे पास, मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट करता हूँ, या स्टेटफुल विजिट में क्रिएट करता हूँ और उसको मैं नेम देता हूँ माई ऐप। ये मैंने उसको नाम दे दिया और यहाँ से मैं उसको रिटर्न करवाऊँगा मटीरियल ऐप। मटीरियल ऐप मैंने उसको रिटर्न करवा दिया। फिर मटीरियल ऐप में हमारे पास होता है होम, और होम में मैं उसको क्या दूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक न्यू डाट फाइल क्रिएट करता हूँ इस नेम से। तो या एक काम करते हैं, या चलो एक नई डाट फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन के नाम से, होम स्क्रीन के नाम से। यह मैंने क्रिएट कर दी और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करूँगा मटीरियल डॉट डाट को। उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट करूँगा, उसको मैं नेम दूंगा होम स्क्रीन। ये मैंने क्रिएट कर दी। अब मैं मेन डॉट डाट में आऊँगा और होम को मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, होम स्क्रीन। तो वो उस होम स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर होम स्क्रीन से हमने क्या रिटर्न करना है, रिमेंबर अगर हम कोई स्क्रीन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या रिटर्न करना होता है, स्कैफोल्ड। और स्कैफोल्ड में फिर हमारे पास होता है क्या, मैंने पिछली क्लास में बताया था, हमारे पास होता है एफ बार और वो एक्सेप्ट करता है एफ बार को। ओके, सो ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पर इसका टाइटल होता है, टाइटल में मैं इसको टेक्स्ट दे देता हूँ और टेक्स्ट में मैं इसको बोलता हूँ मूवीज ऐप। मूवीज ऐप ये मैंने बता दिया उसको। अच्छा, ये एक और काम करते हैं कि मटीरियल डॉट डॉट, ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है थीम, और वो एक्सेप्ट करता है थीम डेटा को। और थीम डेटा के अंदर हम उसको क्या प्रोवाइड करें, ब्राइटनेस। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐप उसमें हो, डार्क मोड में हो, तो मैं क्या करूँगा, ब्राइटनेस डॉट डार्क। ये मैंने कर दिया। यहाँ तक तो सब कुछ वेल एंड गुड हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर ये मेरे पास जो अभी मैंने चेंजेस की है, ये जैसे ही हमारा हॉट रिलोड पूरा हो जाएगा तो हमें ये देखने को मिल रही है कि सिंपल हमारे पास एक ऐप बार है और उसका क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास एक ऐप बार में मूवीज ऐप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मूवीज ऐप हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये हमें सेंटर में नज़र आए, तो उसके लिए हम हमारे पास क्या होती है, सेंटर टाइटल, और उसको हम कर देते हैं ट्रू। ओके, ट्रू कर दिया मैंने। और एक और काम करते हैं, स्केफल का बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं कलर डॉट ब्लैक। ब्लैक मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया कंट्रोल से। तो अभी आपको नजर आ रहा है। और इस एप बार का कलर भी हम बैकग्राउंड कलर, और उसको हम कह देते हैं कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट अगर मैं कर दूँ, इसको सेव कर दूँ तो ये अभी ट्रांसपेरेंट हो गया। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको ये बैनर नज़र आ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मटीरियल ऐप के अंदर हमारे पास होता है डिबग शो चेक मोड बैनर, और उसको हम कर देते हैं फॉल्स। फॉल्स मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया कंट्रोल सेव। तो अभी वो भी हमारे पास ख़त्म हो गया। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने एपीआई लेनी है किस चीज़ की, TMDB, जो कि बेसिकली है द मूवी डेटाबेस। वो एपीआई हमें सब इन्फो प्रोवाइड करेगी कि सारे मतलब जो टॉप रेटेड मूवीज होते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो और सारी जैसे कि पॉपुलर टीवी शो वगैरह, ये सारी हो गई उसकी इन्फो, और उसके जो पोस्टर्स है वो सारे हम उससे फैच करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए हमने सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपने लिखना है TMDB API। TMDB API जैसे ही आप टाइप करेंगे तो अभी हमारे पास ये लोड होके आ जाएगा, क्योंकि पूरी कंट्री में इस वक्त इंटरनेट इश्यूज चल रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। मैं तो वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं चल रहा। तो लेट्स सी, मैं ये हॉटस्पॉट क्लोज कर देता हूँ। तो अभी ये हमारे पास लोड होके आ जाएगा। जैसे ही ये लोड होता है उससे फिर हम आगे जाते हैं। ओके, इसको अभी लोड होने देते हैं। जब तक ये लोड होता है, सबसे पहले इधर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले 2 वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, फाइनल स्ट्रिंग। एक का नाम होगा हमारे पास एपीआई की,
सही है, उसको अभी के लिए एम्प्टी इनिशियलाइज कर देते हैं। और एक और होगा हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग, और उसको हम एक्सिस टोकन के नेम से हम उसको सेव कर देते हैं और उसको भी फिलहाल के लिए एम्प्टी इनिशियलाइज कर देते हैं। ये दो वेरिएबल्स हमने क्रिएट कर दिए। अब जाते हैं तो ये हमारे पास लोड होके आ गया। तो ये पहली लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना है, तो ये आपको द मूवी डेटाबेस के इंटरफेस के ऊपर लेके चला जाएगा। मैं एक काम करता हूँ अपने इंटरनेट ऑन। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपने लॉग इन करना है। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आपने साइन अप करना है, एल्स आपने लॉग इन करना है। मेरा चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो लॉग्ड इन है, तो मैं क्या करूँगा, आपको इस स्क्रीन के ऊपर ये लेके आएगा। यहाँ से आपने इस वाले API लिंक पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे आना है और यहाँ पर ये आपको API की नज़र आ रही है। तो आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसको कहाँ पर, अपनी ऐप के अंदर, ये जो हमने एक वेरिएबल बनाया था API की, उसको स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर देना है। अब इस दूसरे वाले में आपने ये लास्ट वाला जो हमें यूजर एक्सेस टोकन नजर आ रहा है, या रीड एक्सेस टोकन, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, ये दो काम तो हमने कर दिया। वेल एंड गुड। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सिंपली एक लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट किस लिए क्रिएट करनी है, क्योंकि जो भी मूवीज हमारे पास आएगी उसको हम बेसिकली उसी लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, उसको मैं नेम देता हूँ ट्रेंडिंग मूवीज मैंने उसको नेम दिया और उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया एज एन एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि अभी के लिए उसमें कोई डेटा नहीं है। ओके, ये आ गया हमारे पास। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास फ्लटर की एक कम्युनिटी है pub.dev। अब पैकेजेस या रिपोजिटरीज होती क्या है, बेसिकली पैकेजेस होते हैं एक पैकेजेस इस तरह होते हैं कि किसी डेवलपर ने कोई कोड को इम्प्लीमेंट करके उसका पैकेज बनाया होता है। आपने उस पैकेज को इम्प्लीमेंट नहीं करना, आपने बेसिकली उसके फीचर्स को यूज करना है। मतलब आप सिर्फ उसको अपनी ऐप के अंदर इंस्टॉल करेंगे और उसके सारे जो फीचर्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। उसका जो सारा बैकएंड है वो उस डेवलपर ने ऑलरेडी हैंडल किया होता है। तो सबसे पहले हम जैसे TMDB की वो यूज कर रहे हैं API, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, TMDB का पैकेज सर्च करेंगे और यहाँ पर ये जो आपको ये वाला ये आपको नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इंस्टॉलिंग में जाना है और इंस्टॉलिंग में जाके ये जो डिपेंडेंसीज है इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपने pubspec.yaml फाइल में, और यहाँ पर ये जो आपको कुपर्टिनो आइकन नज़र आ रहा है, आपने इसके नीचे आना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ओके, ये हो गया हमारा एक पैकेज। नेक्स्ट पैकेज जो हम अपने फॉन्ट के लिए यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास क्या, उसको हम कहते हैं गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स को हम सर्च करेंगे और ये पहला वाला पैकेज जो आपको नज़र आ रहा है इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल किस तरह करेंगे, इंस्टॉलिंग में आएंगे और यहाँ पर ये जो डिपेंडेंसीज के नीचे है इसको आपने कॉपी करना है, अपनी ऐप में आना है और TMDB API के नीचे पेस्ट कर देना है। अब आपने यहाँ पर पैकेजेस पेस्ट तो कर दिया, अब उसको गेट भी करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपने आना है पब गेट पे क्लिक करें और इसको नीचे चेक करें। अगर एग्जिट कोड आप लोगों के पास 0 आता है तो मतलब आपकी जो पैकेजेस है वो ऐड हो गई है। अगर कोई और आता है तो मतलब आपके पैकेजेस में कोई एरर है। अब मेरे केस में एग्जिट कोड हमारे पास 0 आया है तो मतलब हमारे पैकेजेस ऐड हो गए। ओके, अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पर अभी हम अपनी जो API है उसको फेच करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए हमने सबसे पहले एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर और उसको हम नेम देते हैं लोड मूवीज। लोड मूवीज मैंने उस फंक्शन को नेम दिया और उसको हम एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे, एसिंक्रोनस, और यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। तो बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, TMDB के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, TMDB और इसको मैं नेम दूंगा TMDB विद कस्टम लॉग्स। ये मैंने कर दिया और इक्वल टू मैं करूँगा, यहाँ पर आप लोग आ जाए तो ऑल्ट इंटर प्रेस करें। ओके, यहाँ पर नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पर आपने लिखना है TMDB
क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, टी एम डी बी मैंने लिखा है, टी एम डी बी, टी एम डी बी को आपने लिखना है और यहाँ पर टी एम डी बी विथ कस्टम लॉग्स मैंने उसको नेम दिया और यहाँ पर इक्वल टू मैं करता हूँ टी एम डी बी, यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट करते हूँ इस लाइब्रेरी को, सॉरी इंपोर्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, टी एम डी बी, ओके इसको कैपिटल में एडजस्ट लिखना है तो मैं इसको लिखता हूँ न्यू टी एम डी डी बी। हाँ, यहाँ पर आऊँगा और फिर मैं आऊँगा इसके अंदर और इस ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूँगा एपीआई कीज। ओके, तो इसको दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, एक उसको क्या रिक्वायर्ड है, एपीआई की, और दूसरा उसको रिक्वायर्ड है रीड एक्सेस टोकन। तो एपीआई की ऑलरेडी हमने एपीआई की में स्टोर की है तो मैं वही यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और एक्सेस टोकन भी हमने एक्सेस टोकन में स्टोर किया है तो वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब ये तो हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सेमीकोलन ऐड करना है, और अभी यहाँ पर मैं एक कॉमा लगाता हूँ और नीचे आता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लॉग कन्फिग, और उसके अंदर हमने उसको क्या देना है, कॉन्फिग लॉगर, CONF कॉन्फिग लॉगर, और फिर उसके अंदर हम आएंगे तो उसको हमने देना है शो लॉग्स, और शो लॉग्स को हमने कर देना है ट्रू, और एक और है हमारे पास शो एरर लॉग्स, और इसको भी हम कर देते हैं ट्रू। ओके, यहाँ तक तो सब कुछ हमारे पास सही चल रहा है, सही है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने अपनी जो एपीआई है उससे डेटा को फेच करना है। तो उसके लिए जो एपीआई है हमारे पास, ये जब हमें इसको जब मैंने चेक किया तो ये जो हमें वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है वो बेसिकली हमारे पास मैप में होता है। तो उसको फिर हम मैप से लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। मैप बेसिकली पाइथन में जिस तरह डिक्शनरी होती है जिसमें हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं, इस तरह डार्ट में हमारे पास मैप होती है। डार्ट के प्लेलिस्ट में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। ओके, सो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक वो क्रिएट करना है वेरिएबल, और उसको मैं कहता हूँ फाइनल रिस्पॉन्स ट्रेंडिंग में उसको नेम देता हूँ। फाइनल रिस्पॉन्स ट्रेंडिंग इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, टी एम डी बी विथ कस्टम लॉग डॉट v3 डॉट ट्रेंडिंग और डॉट गेट ट्रेंडिंग, ये वाला फंक्शन हमें ट्रेंडिंग मूवीज रिटर्न करेगा। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ, ये जो हमारे पास आया रिस्पॉन्स ट्रेंडिंग, ये आ गया हमारे पास। और अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी ऐप रन हो तो ये फंक्शन हमारे पास कॉल हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर होता है एक इनिट स्टेट फंक्शन, और उसमें हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने की सिंपल है, फंक्शन का नेम हम इधर लिखेंगे यहाँ पर सेमीकोलन, और मैं क्या करता हूँ कंट्रोल सेव में इसको करता हूँ। तो अगर मैं कंट्रोल सेव करूँ और अपने रन में जाऊँ तो जैसे ही ये हमारे पास हॉट रिलोड हो जाएगा तो ये हमें ये जो हमारी वो है क्या कहते हैं, हमारी जो रिस्पॉन्स है वो हमें ये रिटर्न कर देगा। किस तरह रिटर्न कर देगा कि उसकी वैल्यू जो है हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब ये बहुत टाइम ले रहा है, आई डोंट नो कि क्यों ये इतना टाइम ले रहा है रन होने में। ओके, तो अभी हम इसको हॉट रिस्टार्ट कर देते हैं, शायद उसमें हमारे पास फिर आई गेस उसी में हमारे पास इनिट स्टेट कॉल होगा और उसमें हमें डेटा प्रिंट होके आएगा। हाँ, अब अगर हम देखें तो ये इसने हमें डेटा रिटर्न कर दिया, लेकिन अगर उसमें हम देखें तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें जो हमारे पास जो मूवी का सारा डेटा आ रहा है, ये जो यहाँ पर बैकड्रॉप पाथ, टाइटल और सारी ओरिजिनल टाइटल या डिस्क्रिप्शन, वो हमें आ रहा है रिजल्ट्स के अंदर। तो अभी हमने इस रिजल्ट्स को फेच करना है और उसको हमने इस चीज़ में, ये जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई है ट्रेंडिंग मूवीज की, तो उसमें हमने इसको स्टोर करना है। तो वो भी हमारे पास बहुत ही सिंपल है। इस तरह हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम कॉल करेंगे सेट स्टेट फंक्शन को, और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इस तरह करेंगे कि ये जो हमने ट्रेंडिंग मूवीज के नेम से लिस्ट बनाई है उसमें हमने स्टोर करना है रिस्पॉन्स ट्रेंडिंग, लेकिन कहाँ, उसका कौन सा डेटा, वो डेटा जो हमारे पास रिजल्ट्स में है, जो रिजल्ट्स में है वो हमें प्रिंट कर दो। और उसके बाद हमने क्या करना है, इस सेट स्टेट से बाहर आएंगे और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल प्रिंट करता हूँ प्रिंट ट्रेंडिंग मूवीज, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ सेमीकोलन, और इसको मैं अभी
कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब मैं दोबारा से अपनी ऐप को रीस्टार्ट करूँगा तो नाउ यू विल सी कि हमारे पास अभी रिजल्ट्स का डेटा जो होता है वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। लेट्स वेट, हाँ अभी देखिए अभी मेरे पास सिर्फ रिजल्ट्स प्रिंट होके आ रही है। सो इस तरह हमने अपने लिस्ट में डेटा शो कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने एपीआई से डेटा तो फेच कर लिया, लेकिन हमने क्या करना है, हमने 3 चीज़ों का डेटा फेच करना है, एक पॉपुलर मूवीज, एक ट्रेंडिंग मूवीज और एक जो है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास टॉप टीवी शोज। टॉप टीवी शोज वो टॉप रेटेड बेसिकली जो होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो बहुत ही सिंपल है, इसी लिस्ट को कॉपी करेंगे, कंट्रोल Z में करता हूँ, कंट्रोल C, इसको मैंने किया कॉपी, 2 दफ़ा मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं दूसरे वाले को क्या नेम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कहता हूँ टॉप रेटेड मूवीज। ओके, और इस तीसरे वाले को मैं कहता हूँ पॉपुलर टीवी। ये मैंने कर दिया पॉपुलर टीवी, इसको मैंने ये नेम दे दिया। ओके, अब बहुत ही सिंपल है हमारे पास, वो क्या है, यहाँ पर हम इस रिस्पॉन्स को भी इसी तरह कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और इसको हम 2 दफ़ा और पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ रिस्पॉन्स ट्रेंडिंग की जगह रिस्पॉन्स टॉप रेटेड में इसको कहता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स पॉपुलर टीवी। ये मैंने इसको कह दिया। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, v3 डॉट ट्रेंडिंग की जगह v3 डॉट मूवीज, और इस फंक्शन की जगह गेट टॉप रेटेड। ये आ गया हमारे पास। इसी तरह पॉपुलर टीवी शोज के लिए, पॉपुलर टीवी शोज के लिए हमारे पास क्या आएगा, पॉपुलर टीवी शोज के लिए हमारे पास आएगा v3.tv और डॉट पॉपुलर गेट पॉपुलर। ये मैंने कर दिया इसको। ओके, अभी हम सेट स्टेट के अंदर इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल V एंड कंट्रोल V ये मैंने कर दिया। और यहाँ पर हम इस ट्रेंडिंग मूवीज की जगह अब क्या करेंगे, टॉप रेटेड मूवीज। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉपुलर टीवी, और यहाँ पर रिस्पॉन्स ट्रेंडिंग की जगह आ जाएगा रिस्पॉन्स टॉप रेटेड, और यहाँ पर आ जाएगा रिस्पॉन्स पॉपुलर टीवी। ये आ गया हमारे पास। तो अभी हमारे पास 3 चीज़ों का डेटा आएगा। ओके, अच्छा, अब इस उसमें हमने क्या करना है, इसकी जो अभी हमारे पास होम स्क्रीन है इसको हम बाद में डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऐप का फॉन्ट है वो हमारे पास इस तरह, ये जो सिंपल नज़र आ रहा है इस तरह ना हो, बल्कि कोई फैंसी टाइप हो। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने गूगल फॉन्ट्स का पैकेज बनाया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिब में एक डॉट फाइल क्रिएट करता हूँ, इस चीज़ के नेम से मॉडिफाइड टेक्स्ट के नेम से। इसको मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं करता हूँ इम्पोर्ट मटेरियल डॉट डाट, यहाँ पर मैं एक स्टेट लेस डिजिट क्रिएट करता हूँ, उसको मैं नेम देता हूँ मॉडिफाइड टेक्स्ट, मैंने उसको नेम दी। और वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, वो मुझे बेसिकली रिटर्न करेगा टेक्स्ट। और उस टेक्स्ट में हमारे पास क्या डेटा आएगा उसको अभी हम देखते हैं। तो उस टेक्स्ट में हमारे पास आएगा, एक तो टेक्स्ट आएगा और दूसरी हम उसकी कुछ स्टाइलिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं क्या चीज़, फाइनल स्ट्रिंग टेक्स्ट के नेम से एक मैंने वो बना दिया। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आएगी वो आएगी स्मॉल f, फाइनल कलर, और उसको हम कहते हैं कलर। ओके, ये आ गया हमारे पास। और लास्ट जो आएगी हमारे पास फाइनल डबल साइज। डेटा टाइप्स के बारे में बहुत डिटेल में डार्क की कोर्स में बताया था। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर देते हैं। उसके लिए रिक्वायर्ड दिस डॉट टेक्स्ट और रिक्वायर्ड दिस डॉट कलर और रिक्वायर्ड दिस डॉट साइज। ये हो गया हमारे पास। ओके, अब टेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, टेक्स्ट में हमारे पास एक तो आएगा टेक्स्ट, हाँ ये टेक्स्ट आ जाएगा ऊपर का जो हमने रिक्वायर किया है। ओके, फिर आते हैं इसकी हमारे पास स्टाइल। तो स्टाइल के लिए मैं क्या करूँगा, गूगल फॉन्ट्स डॉट, मैं कौन सी इसको देना चाहता हूँ, मैं इसको देना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्री सेरेफ। और फिर उसमें हमने क्या करना है, उसके अंदर में जाऊँगा और वहाँ पर मैं इसको कलर प्रोवाइड करूँगा। तो कलर में फॉर एग्जाम्पल इसको कलर, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज में मैं इसको साइज प्रोवाइड कर दूँगा, ये जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया था। ये हो गया हमारे पास। अभी देखिए जैसे ही मैं इसको अपने ऐप बार के ऊपर अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे ऐप बार का कलर चेंज हो गया। अब मैं इस ऐप बार को टाइटल की जगह
क्या करता हूँ, टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट की जगह मैं इसको मॉडिफाइड टेक्स्ट कॉल करता हूँ। उसको 3 चीज़ें चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट में इसको प्रोवाइड करता हूँ मूवीज ऐप, कलर में मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ कलर्स डॉट वाइट, और साइज में मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ फॉर एग्जांपल 16। इसको मैंने कर दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। जैसे ही ये हमारे पास रन होके आ जाएगा, तो नाउ यू विल सी कि हमारे जो एप बार का कलर है वो का स्टाइल है वो चेंज हो गया है, लेकिन इसका साइज हमने बहुत छोटा कर दिया। मैं फॉर एग्जांपल इसको कह देता हूँ 25। तो अभी आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से हमारा फैंसी टाइप का टेक्स्ट हमारे पास आ गया। ओके, ये हो गया हमारे पास। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने जो है अपनी डेटा को अपने ऐप के फ्रंट एंड के ऊपर शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम होम में आते हैं, और होम में ऐप बार के बाद हमारे पास होती है बॉडी। बॉडी में हमारे पास होता है, मैं उसको देता हूँ फॉर एग्जांपल लिस्ट व्यू, और इसके फिर हमारे पास होते हैं चिल्ड्रन। तो ये चिल्ड्रन कहाँ से आएंगे, उसके लिए बेसिकली हम अभी नए विजिट्स या स्क्रीन क्रिएट करेंगे। तो उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डॉट फाइल बनाता हूँ सबसे पहले ट्रेंडिंग मूवीज के लिए। तो ट्रेंडिंग मूवीज, ओके, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ क्या, मटेरियल डॉट डार्ट को। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट करता हूँ, एक स्टेटफुल विजिट, और उसको मैं नेम देता हूँ माई ट्रेंडिंग TRENDING ट्रेंडिंग मूवीज। ये मैंने उसको नेम दे दिया। ओके, अब इसको हम एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, और वो लिस्ट कहाँ से आएगी, वो लिस्ट आएगी हमारी जो पिछली स्क्रीन है वहां से आएगी। वो किस तरह आएगी, उसको हम जैसे ही इसको डिजाइन करेंगे, उसको अपनी स्क्रीन में कॉल करेंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आएगी। यहाँ से इस कॉन्स्टेंट को रिमूव करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कॉन्स्टेंट डेटा इसमें नहीं आ रहा, तो ये एरर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसको क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसको रिटर्न करवाना है एक कंटेनर। ओके, ओके, इस कंटेनर को हम एक चाइल्ड प्रोवाइड करेंगे कॉलम। ओके, और उस कॉलम के फिर हमारे पास होंगे चिल्ड्रन, और उस चिल्ड्रन में सबसे पहला जो चाइल्ड होगा हमारे पास वो होगा मॉडिफाइड टेक्स्ट, और उसका टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, उसका टेक्स्ट होगा हमारे पास ट्रेंडिंग मूवीज। ट्रेंडिंग मूवीज मैंने उसको नेम दे दिया। कलर तो उसका कलर्स डॉट वाइट मैंने कर दिया, और साइज फॉर एग्जांपल मैंने उसका कर दिया 25, उसका भी मैंने कर दिया यहाँ पर 25 मैंने कर दिया। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसी स्क्रीन को कॉल करना है कहाँ पर, अपने होम स्क्रीन के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उस उधर मैंने उसको क्या नेम दिया था, माई ट्रेंडिंग मूवीज, और उसको ट्रेंडिंग में क्या चाहिए, उसको ट्रेंडिंग में हमारे पास एक लिस्ट चाहिए। तो वो लिस्ट कहाँ से आएगी हमारे पास, वो लिस्ट वही लिस्ट है जो हमने यहाँ पर बनाई थी, ये वाली। तो उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रेंडिंग मूवीज वाली लिस्ट मैंने दे दी, और अभी मैं इसको करूंगा कंट्रोल सेव। तो जैसे ही ये हॉट रिलोड होकर आ जाएगा, तो आपको नजर आ रहा है ट्रेंडिंग मूवीज, लेकिन ये आपको सेंटर में नजर आ रहा है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा एक साइड पे। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, और इस कॉलम की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। हम इसको करेंगे सेंटर नहीं, सॉरी, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट मैंने कर दिया। ओके, और जैसे ही मैंने सेव किया, तो ये हमारे पास स्टार्ट में आ गया। तो अभी मैं इसको थोड़ी पेडिंग दे देता हूँ, ताकि ये हमारे पास इस साइड पे ना आए, और हमारे पास थोड़ा इस कंटेनर को ही मैं शायद पेडिंग देता हूँ, पेडिंग। तो वो हो जाएगा एज इंसेक्ट्स डॉट ऑल, और उसको मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 10। इसको मैंने कर दिया सेव। तो अभी ये हमारे पास थोड़ा साइड पे भी आ गया, उस साइड से भी स्पेस मिल गई, ऊपर से भी इसको स्पेस मिल गई। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसके अंदर अपनी जो डेटा है उसको स्टोर करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले इस मॉडिफाइड टेक्स्ट के हम नीचे आएंगे, और यहाँ पर हम एक और कंटेनर बनाएंगे, और यहाँ पर हम उसको फॉर एग्जाम्पल हाइट दे देते हैं 250। ओके, 250 हमने इसको हाइट दे दी, और उसका हमारे पास क्या होगा, एक चाइल्ड होगा, और वो चाइल्ड हमारे पास क्या होगा, लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर होगा हमारे पास। अच्छा, अब ये हमारे पास आइटम बिल्डर एक्सेप्ट करता है, और एक हमारे पास एक्सेप्ट करता है आइटम काउंट। तो आइटम काउंट में हम इसको जो हमारी लिस्ट थी वो क्या थी, ट्रेंडिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं WIDGET विजिट डॉट ट्रेंडिंग डॉट लेंथ। मतलब उस लिस्ट की जितनी लेंथ होगी उतने टाइम ये हमारे पास लिस्ट बिल्ड होगा, और उसके बाद इसकी आइटम बिल्डर, तो उसको हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे। ये मैंने प्रोवाइड कर दिया, और मैं आ गया यहाँ पर इसके अंदर। ओके, अब इसके अंदर जैसे ही मैं आ गया, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या रिटर्न करवाना है, यहाँ पर हम इसको रिटर्न करवाना है
एक क्या एक विजिट हम रिटर्न करवाएंगे, लेकिन वेट, फॉर एग्जांपल इसको हम एक चाइल्ड को नहीं रिटर्न करवाते हैं। मैंने इसको रिटर्न करवाया एक कंटेनर, और उस कंटेनर के फिर अंदर मैंने इसको विड्थ दे दी 140 पिक्सल, और फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैं सेमी कॉलन ऐड करूँगा, और यहाँ पर मैंने अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने अब उस कंटेनर को एक चाइल्ड देना है, और वो चाइल्ड हमारे पास क्या होगा, वो एक और कॉलम होगा हमारे पास, और उस कॉलम के अंदर फिर हमारे पास चिल्ड्रन होंगे, और उसमें सबसे पहला जो चाइल्ड होगा वो एक और कंटेनर हमारे पास होगा, उसका जो हाइट है वो हमारे पास होगा 200, और आप कोई भी हाइट दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने जो जब ये ऐप बनाई थी तो यही मुझे याद है कि मैंने यही दी थी, और वो बिल्कुल परफेक्ट थी। तो इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन, और वो हमारे पास एक्सेप्ट करता है एक बॉक्स डेकोरेशन, और उसके अंदर हमारे पास होता है इमेज, और इमेज में मैं इसको क्या देता हूँ, डेकोरेशन इमेज। और अब इमेज का पाथ मैं इसको किधर से दूंगा, अब इमेज का जो पाथ है, सबसे पहले तो हमने इसको एसेट इमेज नहीं देना, नेटवर्क इमेज देना है, क्योंकि हमारे पास ये एपीआई से ही आएगा। हमने अपनी ऐप के अंदर कोई वो इमेज नहीं दिया था, जिस तरह हमने लॉगिन स्क्रीन में एसेट इमेज को यूज किया था। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर ये चीज आप अपने साथ नोट डाउन करते हैं या याद करते हैं, ये आपने इसके साथ जरूर लगाना है, तभी ये काम करेगा, एल्स हमारे पास ये काम नहीं करेगा। तो HTTPS फुल कॉलन फिर फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पर आपने लिखना है इमेज डॉट TMDB। ये इस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में भी मेंशन्ड है, आप उधर से भी देख सकते हैं .org/t/p, और यहाँ पर /width 500, ये हो गया हमारे पास। और उसको आपने कंकेटिनेट करना है किस चीज़ के साथ, विजिट डॉट जो हमारे पास लिस्ट है ट्रेंडिंग, और ट्रेंडिंग क्या, ट्रेंडिंग के हर एक इंडेक्स के लिए, ट्रेंडिंग के हर एक इंडेक्स के लिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हमारे पास होता है अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या होता है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ, ताकि मुझे एपीआई का रिस्पॉन्स नज़र आए, और रिस्पॉन्स से फिर हम पिक करेंगे कि क्या होता है हमारे पास। मेरे ख्याल में होता है पोस्टर पाथ, हाँ पोस्टर पाथ ही होता है। अगर एरर आया तो फिर उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन हमारे पास होता है पोस्टर पाथ, और उसमें हम टाइप इग्नोर के सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ओके वो तो हमें पता है। तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा अब ये आ गया, तो इसको मैंने कर दिया, और रीस्टार्ट नहीं करूँगा तो ये एरर हमारे पास तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये मुझे क्या एरर दे रहा है, हैंडशेक एरर सर्टिफिकेट वेरीफाई फेल्ड, ओके। सो ये तो आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कंटेनर के बाद मैं एक और कंटेनर बनाता हूँ, फिर हम इसको देते हैं कंटेनर, और उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं चाइल्ड प्रोवाइड करता हूँ मॉडिफाइड टेक्स्ट, नहीं मॉडिफाइड टेक्स्ट हमें स्मॉल में था, मॉडिफाइड टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं इसको क्या प्रोवाइड करूँगा, टेक्स्ट में विजिट डॉट ट्रेंडिंग, और ट्रेंडिंग के हर एक इंडेक्स के लिए, और क्या चीज़, टाइटल, और कलर में इसको भी दूंगा फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट वाइट, और साइज़ में फॉर एग्जांपल इसको देता हूँ, कितनी साइज़ दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी के लिए 18 दे देता हूँ, 18 मैंने इसको दे दिया, और इसको मैंने कर दिया सेव। तो अभी आपको ये वो नज़र आ रही है लिस्ट, लेकिन ये आपको अभी वर्टिकल डायरेक्शन में नज़र आएगी। हमने इसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लिस्ट डॉट बिल्डर की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन, नो डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल डायरेक्शन, और वो हम करते हैं एक्सिस डॉट हॉरिजेंटल, मैंने कर दिया इसको हॉरिजेंटल कर दिया, इसको मैंने कर दिया सेव, सेव मैंने कर दिया। तो अभी ये हमें एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये बॉटम ओवरफ्लो कर रहा है, तो इसके लिए हम इसके साइज़ को कर देते हैं 15, और इसको मैंने कर दिया अभी सेव। तो अभी हमारा एरर, या 14 कर देता हूँ मैं इसको, ताकि ये आपको एरर ना दे।
तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस तरह करते हैं कि ये इसके पोस्टर पाथ में हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, मैं उसको चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको बैकड्रॉप पाथ में अगर इसको कर दूँ और इसको मैंने दोबारा से सेव कर दिया, अभी PPT कर दूँ, आई गेस इसको अभी ऑन करना चाहिए। हाँ सॉरी, हम HTTPS यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जो कि पिक्चर शो नहीं हो रही। तो अभी अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर जो ट्रेंडिंग मूवीज़ है वो नज़र आएगी। अब ये जो है ये हमारे पास कुछ मूवीज़ में कुछ एरर आ रहा है, या तो उनके नेम में हमारे पास एरर आता है या फिर इस तरह कुछ। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक चेक कंडीशन लगाते हैं इस कंटेनर में, और वो क्या होगी कि इफ वेजिट डॉट ट्रेंडिंग एट इंडेक्स, और कौन से इंडेक्स पे, टाइटल, TITLE, टाइटल इज नॉट इक्वल टू, मतलब उसका टाइटल अगर हमारे पास शो हो रहा है नल, तो ये वाला कंटेनर रिटर्न कर दो, अनडिफाइंड नेम इंडेक्स विजिट डॉट ट्रेंडिंग। ओके, यहाँ पर हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते, इसको मैंने कर दिया Ctrl X यहाँ से, और हम आते हैं कौन से, अपने दूसरे वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में या इससे ऊपर ये जो कंटेनर है हमारे पास, यहाँ पर हम ये कंडीशन लगा देते हैं, और ये कंटेनर हमारे पास जहाँ पर ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक एम्प्टी कंटेनर, ओके। अभी ये मैंने कर दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। तो जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया, तो अभी आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ हमारे पास वही मूवीज़ आ रही है जिनका हमारे पास टाइटल आ रहा है, और इस तरह। तो ये हो गई हमारे पास ट्रेंडिंग मूवीज़ के लिए। अब हमने 3 और 2 जो है हमारे पास और बनानी है, एक पॉपुलर टीवी शोज़ के लिए और एक हमारे पास टॉप रेटेड मूवीज़ के लिए। तो वो बहुत ही ईजी है। हम क्या करेंगे, इसी कोड को कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पर 2 फाइल्स में और बनाऊँगा। एक मैं बनाऊँगा टॉप रेटेड मूवीज़ के नेम से, और यहाँ पर एक और फाइल में बनाऊँगा किस चीज़ के, पॉपुलर टीवी शोज़ के नेम से। ये मैंने बना दिया, और इसको मैंने यहाँ पर वही पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर टॉप रेटेड पेज हुई मैंने वही पेस्ट कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, माई ट्रेंडिंग मूवीज़ की जगह में इसमें क्या करूँगा, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रीफैक्टर, और रीफैक्टर में रीनेम, तो मैं इसको नेम देता हूँ माई टॉप रेटेड। माई टॉप रेटेड मैंने इसको नेम दे दिया, एंटर कर दिया। तो अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर भी मैं इसको टॉप रेटेड कर देता हूँ, यहाँ पर भी टॉप रेटेड, जहाँ पर भी ये ट्रेंडिंग है इसको हम चेंज करके टॉप रेटेड कर देंगे। यहाँ पर भी टॉप रेटेड, और कहाँ पर, यहाँ पर भी टॉप रेटेड, और यहाँ पर भी टॉप रेटेड। ये आ गया हमारे पास। अभी ये सारे एरर्स हमारे पास ख़त्म हो गए। इसी तरह हम पॉपुलर टीवी शोज़ में भी करेंगे। पॉपुलर टीवी शोज़ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो इसको रीफैक्टर करके रीनेम कर देंगे, और उसको मैं कहता हूँ माई पॉपुलर POPULAR, माई पॉपुलर टीवी। माई पॉपुलर टीवी मैंने इसको नेम दे दिया, और इसको मैं करता हूँ ट्रेंडिंग की जगह पॉपुलर टीवी। पॉपुलर टीवी इसको मैंने कर दिया। यहाँ पर भी मैं पॉपुलर टीवी, और अभी नीचे में आऊँगा जहाँ पे एरर मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पे पॉपुलर टीवी करूँगा, पॉपुलर टीवी। और पॉपुलर टीवी के लिए हमारे पास टाइटल नहीं होता, उसके लिए हमारे पास होता है ओरिजिनल नेम। अगर हम उसके आउटपुट में जो हमारी API का है उसमें अगर हम चेक करें तो उसमें हमारे पास यही होता है। तो यहाँ पर भी पॉपुलर टीवी और टाइटल की जगह हमारे पास आएगा क्या चीज़, ओरिजिनल नेम। ये आ गया हमारे पास, ओके। अब यहाँ पर भी एरर आ रहा है, तो इसको भी मैं करता हूँ पॉपुलर टीवी। ये आ गया हमारे पास। अभी हमने क्या करना है, अभी अपनी होम स्क्रीन में सिंपली जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या बनाया था, माई पॉपुलर, या हाँ पॉपुलर टीवी, और उसको पॉपुलर टीवी प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पर माई, एक और था हमारे पास टॉप रेटेड, उसको हमने यहाँ पर कौन सा था हमारे पास टॉप रेटेड का, टॉप रेटेड मूवीज़। तो टॉप रेटेड मूवीज़ हम इसको इधर पेस्ट करेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब मैं सिर्फ उसको कंट्रोल सेव करूँगा तो आप लोग देखेंगे
उसी अभी हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास, अच्छा अभी हमने इसका टाइटल चेंज नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और इसका टाइटल मैं करता हूँ टॉप रेटेड मूवीज, और पॉपुलर टीवी शो का मैं करता हूँ क्या, पॉपुलर टीवी शोज, मूवीज की जगह शोज, पॉपुलर टीवी शोज, इसको मैंने कर दिया कंट्रोल सेव। जैसे ही मैंने कंट्रोल सेव किया तो अभी आपको नजर आ रहा है ट्रेंडिंग मूवीज, फिर ट्रेंडिंग मूवीज के बाद आपको नजर आ रहा है पॉपुलर टीवी शोज, उसके अगर हम नीचे जाए तो ये आपको नजर आ रहा है टॉप रेटेड मूवीज जो होते हैं हमारे पास, ये भी आपको नजर आ रहा है और सारे। तो अभी हमारे पास एक लास्ट काम रह गया, और वो लास्ट काम क्या था कि अगर हम इस कंटेनर के ऊपर प्रेस करें इस तरह, तो हमें उस मूवी की सारी डिटेल्स जो है वो नजर आनी चाहिए। तो वो भी बहुत सिंपल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस ट्रेंडिंग मूवीज में आते हैं, और यहाँ पर जो हमने लिस्ट व्यू के अंदर ये कंटेनर बनाया था, इसको हम रैप करते हैं किस चीज के साथ, इंकवेल, इंकवेल या जेस्टर डिटेक्टर, इसमें किसी के साथ भी कर सकते हैं। वो बेसिकली हमारे पास ऑन टैप उसका एक फंक्शन होता है, ऑन टैप, ओके, ऑन टैप उसका एक फंक्शन होता है, और उसमें हम इसको जो भी प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्शन ये परफॉर्म करता है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्रीन क्रिएट करनी है, न्यू डार्ट फाइल, और उसको मैं नेम देता हूँ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मैंने नेम दे दिया। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया मटेरियल डॉट डार्ट को, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टैटिक फुल विजिट क्रिएट करते हैं, और उसको मैं नेम देता हूँ माई डिस्क्रिप्शन, नेम दे दिया। और उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इसको ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर उसको रिक्वायर्ड पैरामीटर्स दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है फाइनल स्ट्रिंग नेम, हमें उसका मूवी का रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन उसकी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़, अच्छा बैनर यूआरएल और पोस्टर यूआरएल, इसको भी कर देते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए वोटिंग, वोटिंग और मतलब उसकी रेटिंग कितना, और एक हम करेंगे लॉन्च ऑन, मतलब उसकी रिलीज डेट। ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर मैं ऑल्ट एंटर, और यहाँ पर मैंने इसको सारे पैरामीटर प्रोवाइड कर दिए जो उसको रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्कैफोल्ड, ओके, सो यहाँ पर मैं करूँगा सिंपल एक स्कैफोल्ड रिटर्न करूँगा। स्कैफोल्ड को मैं उसी तरह ही बैकग्राउंड कलर उसको दूंगा कलर्स डॉट ब्लैक, ब्लैक मैंने इसको दे दिया। उसके बाद उसका हमारे पास होती है बॉडी, और बॉडी में मैं इसको दूंगा कंटेनर, और कंटेनर का फिर हमारे पास लिस्ट व्यू, हमारे पास उसका चाइल्ड, और तो उसका चाइल्ड हमारे पास क्या होगा, लिस्ट व्यू के फिर हमारे पास चिल्ड्रंस होते हैं। तो उसका पहला चिल्ड्रन जो होगा लिस्ट व्यू का, उसका फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कंटेनर, ओके, कंटेनर, उसका चाइल्ड हमारे पास होगा क्या, स्टैक नेम का विजिट। स्टैक किस लिए यूज़ होता है, स्टैक बेसिकली हमारे पास जब किसी एक विजिट के ऊपर हमने दूसरा विजिट डालना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और इस कंटेनर को फॉर एग्जांपल मैं हाइट दे देता हूँ 350। अच्छा, अब स्टैक के हमारे पास होते हैं चिल्ड्रंस, और उस चिल्ड्रन में सबसे पहले मैं देता हूँ पोजीशन, और पोजीशन का फिर हमारे पास चाइल्ड होता है, तो उस चाइल्ड को मैं देता हूँ कंटेनर। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी हाइट ऑक्यूपाई करे, तो उसको भी मैं हाइट दूंगा 350। और फिर उसकी विड्थ मैं चाहता हूँ कि वो हमारे पास स्क्रीन की ऑक्यूपाई करे, मतलब जितनी स्क्रीन हो। मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट साइज और डॉट विड्थ। तो मतलब ये हमारे पास पूरी स्क्रीन की जो विड्थ है उसको ऑक्यूपाई करेगा, और उसका हमारे पास चाइल्ड होगा, और चाइल्ड को मैं देता हूँ इमेज डॉट नेटवर्क, और उसकी हमारे पास सोर्स किधर से आएगी, तो सोर्स उसकी हमारे पास आएगी बैनर इमेज डॉट नेटवर्क। तो उसको मैं करता हूँ विजिट डॉट बैनर यूआरएल, ये इधर से इसकी यूआरएल आएगी हमारे पास, और उसको हम कहते हैं फिट। तो फिट बॉक्स फिट डॉट कवर के, मतलब ये सारे कंटेनर को हमारे पास ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो बॉक्स फिट डॉट कवर ये मैंने कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है कंटेनर आ गया हमारे पास। ओके, एक काम करते हैं, इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर हमने इसको
कि कहाँ पर ट्रेंडिंग मूवीज़ में ये जो ऑन टैब फंक्शन है, इसमें हमने एक फंक्शन लिखना है नेविगेटर डॉट पुश, और पुश में इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए और एक इसको चाहिए राउट। तो राउट में मैं इसको दूंगा मटेरियल पेज राउट, और उसका हमारे पास होता है बिल्डर, तो बिल्डर में मैं इसको कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हम इसको कौन सी स्क्रीन के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, माई डिस्क्रिप्शन, उसको चाहिए नेम। तो नेम उसको किधर से मिलेगा, नेम उसको मिलेगा यहाँ पर हमारे पास विजिट डॉट ट्रेंडिंग डॉट टाइटल, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर इसको मैंने नेम दे दिया। उसके बाद उसको चाहिए डिस्क्रिप्शन, फिर बैनर यूआरएल, फिर पोस्टर यूआरएल, फिर वोटिंग और फिर लॉन्च ऑन। तो अभी हम क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास होता है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास इसमें क्या होता है, अगर आप इस API को चेक करेंगे तो उसमें हमारे पास होता है टाइटल की जगह ओवरव्यू, VIEW ओवरव्यू। फिर बैनर यूआरएल के लिए हमने यहाँ पर किया था जिस तरह ये, हाँ इसी को ही मैं इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ तक, इसको मैंने कर दिया, और बैनर यूआरएल में इसको पेस्ट कर दिया, और पोस्टर यूआरएल। तो पोस्टर यूआरएल में तो पोस्टर पाथ आ जाएगा, बैनर यूआरएल की जगह हमारे पास आएगा बैकड्रॉप, BACKDROP बैकड्रॉप पाथ। बैकड्रॉप पाथ हमारे पास आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हमें चाहिए वोटिंग। तो वोटिंग के लिए हमारे पास होता है विजिट डॉट ट्रेंडिंग, और ट्रेंडिंग के हर एक इंडेक्स के लिए, और क्या चीज़ हमारे पास उसके लिए हमारे पास उसमें होता है, अगर आप ये जो प्रिंट में आप देखें तो उसके लिए हमारे पास होता है वोट एवरेज, और लॉन्च डेट के लिए हमारे पास होता है विजिट डॉट ट्रेंडिंग एट ईच इंडेक्स। कंट्रोल Z में इसको कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको सेमीकोलन ऐड कर देता हूँ डॉट ट्रेंडिंग और इंडेक्स, और यहाँ पर क्या चीज़ रिलीज़ डेट सॉरी डेटा नहीं, कंट्रोल Z रिलीज़ डेट, और इसको हमने स्ट्रिंग के अंदर इसको देना है, तो स्ट्रिंग के। और ये जो हमारे पास वोटिंग की वैल्यू होगी ये हमारे पास एज अ डबल ट्रीट की जाती है, तो उसको हमने डॉट टू स्ट्रिंग करना है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो ये हमें फिर एरर देगा। ये हो गया हमारे पास। अभी हम जाते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन स्क्रीन में, और यहाँ पर हम इसको फॉर एग्जांपल कंट्रोल सेव, ताकि ये हमारे पास रन हो जाए, तो उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो जैसे ही ये इस तरह आ गया हमारे पास, अगर मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं एक अगली स्क्रीन के ऊपर गया जहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। अभी हमने इस स्क्रीन को डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर एक और पोजीशन बनाऊँगा। पोजीशन उसका चाइल्ड होगा हमारे पास मॉडिफाइड टेक्स्ट होगा हमारे पास क्या, विजिट डॉट वोटिंग जो हमने उधर दिया था। कलर उसका होगा हमारे पास कलर्स डॉट वाइट, और साइज़ होगा फॉर एग्जांपल उसका हमारे पास 18 मैंने उसको दे दिया। अच्छा, अब पोजीशन की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जांपल मैं इसको बॉटम से देता हूँ कि बॉटम से तुम 10 पिक्सल्स ले लो और लेफ़्ट से भी 10 पिक्सल्स ले लो। तो ये इस जगह पे हमारे पास आएगी, क्योंकि बॉटम से ये 10 पिक्सल ऊपर होगी और लेफ़्ट से हमारे पास 10 पिक्सल इस साइड पे। अगर अभी मैं इसको सेव करूँ तो आपको यहाँ पर इसकी साइड पे वोटिंग नज़र आ रही है। मैं इसका साइज़ आप लोगों के लिए बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पर अभी आपको थोड़ी बड़ी। तो इसके साथ हमने क्या करना है, इसके साथ हम करेंगे इस तरह के, इसकी जगह हम करते हैं रेटिंग नहीं सॉरी वोट ही करते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरह, और इसको मैंने कॉन्केटिनेट कर दिया। ओके, कॉन्केटिनेट कर दिया। अब एक और काम करते हैं, मैं यहाँ से इसको इसके ऊपर सर्च करता हूँ स्टार इमोजी। तो ये आ गया हमारे पास स्टार का इमोजी, इसको मैंने कर दिया यहाँ से कॉपी, अपनी ऐप के अंदर गया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी अगर मैं इसको सेव करूँ तो आपको नज़र आएगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर दूँ तो ये देखिए अभी आपको नज़र आ रहा है वोटिंग। मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल वोटिंग, तो यहाँ पर आपको इसकी वोटिंग नज़र आएगी, कि मतलब कितने वोट्स वगैरह इसको मिले हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हमने आ जाना है इस स्टैक से बाहर आएंगे, और जैसे ही हम स्टैक से बाहर आएंगे तो हमने क्या करना है,
फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर देता हूँ एवरेज रेटिंग में। एवरेज रेटिंग में मैंने इसको चेंज कर दिया, तो अभी ये परफेक्ट नज़र आ रहा है। अच्छा, एवरेज रेटिंग हो गया, तो उसके बाद आपने करना है यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर पोजीशन को चेंज कर दिया और यहाँ पर मैं दोबारा से पोजीशन, और पोजीशन को मैं चाइल्ड में क्या दूंगा, चाइल्ड में मैं इसको फॉर एग्जांपल देता हूँ आइकन बटन, और उसको ऑन प्रेस्ड में एक प्रोवाइड करूँगा। ऑन प्रेस्ड के अंदर उसका फंक्शन होगा कि मतलब बटन प्रेस पे क्या होगा, और आइकन में मैं इसको कहता हूँ आइकन, और इसमें कहता हूँ आइकन्स डॉट एरो बेक आयर्स। ये मैंने कर दिया। और अभी इसके अंदर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, तो मैं इसको कहता हूँ टॉप से तुम 10 ले लो, और राइट से नहीं, लेफ़्ट से भी तुम 10 ले लो। ये तुमने कर दिया। और ऑन प्रेस पे तुम क्या करो, ऑन प्रेस पे तुम इस तरह कर दो कि नेविगेटेड डॉट पॉप, कुछ नहीं छोड़ो, पॉप और कॉन्टेक्स्ट, ये मैंने कर दिया। और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल सेव। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो अभी यहाँ पर आपको बैक बटन नज़र आएगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं दोबारा बैक स्क्रीन के ऊपर चला जाऊँगा। जैसे यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डेडपूल एंड वोल्वरिन के ऊपर लेके आ गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस स्टैक से बाहर आ जाना है। यहाँ पर हम साइज्ड बॉक्स यूज़ करेंगे। साइज्ड बॉक्स हमारे पास बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, या हम इस कंटेनर से ही बाहर आ जाते हैं। तो कंटेनर, यहाँ पर हम साइज्ड बॉक्स, और उसको मैं देता हूँ हाइट 10 पिक्सल, ये मैंने कर दिया। ओके, अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम लेंगे एक और कंटेनर। ओके, एक और कंटेनर हम लेंगे, और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक और कंटेनर ले लिया, और उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने चाइल्ड दे दिया मॉडिफाइड टेक्स्ट। और मॉडिफाइड टेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, मॉडिफाइड टेक्स्ट में हमारे पास आएगा विजिट डॉट क्या है हमारे पास, नेम था हमारे पास, हाँ नेम था। तो टेक्स्ट में हमारे पास नेम आ गया, कलर में कलर्स डॉट वाइट आ गया, और यहाँ पर इसका साइज़ मैं कर देता हूँ 18, उसको मैंने कर दिया सेव। जैसे ही मैं सेव करूँगा 18 अभी सही नहीं लग रहा, इसको मैं 20 कर देता हूँ या 22 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको 22 किया, आपको ये नज़र आ रहा है। अभी मैंने इसको थोड़ी सी पैडिंग देनी है, तो मैं क्या करूँगा, रैप विद विजिट, कौन सा विजिट के साथ, सॉरी कंट्रोल Z में करता हूँ डायरेक्टली पैडिंग के साथ ही इसको पैडिंग, और एजेंसेक्स डॉट ऑल 8 मैंने इसको दे दिया। तो अभी ये आपको थोड़ा सा नीचे नज़र आ रहा है। ओके, ये आ गया हमारे पास। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इसके नीचे, अगर मैं इसको 24 कर दूँ तो फिर कुछ परफेक्ट नज़र आएगा आई गेस। हाँ, अभी परफेक्ट नज़र आ रहा है, और इसको मैं कर देता हूँ, हाँ बस ये सही है। ओके, इसके नीचे हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक और कंटेनर लेना है। अच्छा, इसी को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और विजिट डॉट लॉन्च ऑन में कर देता हूँ, और इसका साइज़ मैं 18 ही रखूँगा ताकि ये से थोड़ी छोटी हो, 18। और यहाँ पर मैं इसके साथ क्या करूँगा, रिलीज़ डेट में मेंशन कर दूँगा, और इसको कॉन्केटिनेट कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इसको कॉन्केटिनेट करूँगा और इसको सेव करूँगा, तो अभी आपको इसके नीचे नज़र आएगा। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं सिमेट्रिक फेडिंग दे दूँ, मतलब सिर्फ एक ही साइड से या एक साइड से ज़्यादा, थोड़ी दूसरी साइड से कम। तो ये हो गया हमारे पास। और वर्टिकली मैं चाहता हूँ इसको 2 पिक्सल की स्पेस मिल जाए, या वर्टिकली की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो उस दूसरे वाले से मिल जाएगी। तो अभी मैं इसको सेव करूँगा, तो अभी ये इस तरह थोड़ा नीचे नज़र आ रहा है। इसको मैं करता हूँ 18 की जगह मैं आई गेस इसको 16 कर देता हूँ। 16 मैंने कर दिया। नाउ इट्स गुड। ओके, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस पैडिंग से नीचे आना है, और यहाँ पर हमने एक रो बनानी है। रो में क्या होगा, रो में बेसिकली हमारे पास इस तरह होगा, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक साइड पे हमें, इस साइड पे हमें पोस्टर नज़र आएगा, और इस साइड पे हमें स्टोरी नज़र आएगी या जो डिस्क्रिप्शन होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर जिस तरह हमने ऊपर किया था, इसमें भी हम क्या करते हैं, एक रो बनाते हैं। रो तो हमने ऑलरेडी बनाई है। चिल्ड्रन में मैं इसको देता हूँ एक कंटेनर, और यहाँ पर भी मैं एक साइज्ड बॉक्स ऐड कर देता हूँ, साइज बॉक्स, और इसको मैं हाइट दे देता हूँ 20
हाँ 20 सही है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो इसको देख लेंगे। ओके, कंटेनर को मैंने हाइट दे दी 200, विड्थ मैंने उसको दे दी 100, चाइल्ड मैंने उसको दे दिया इमेज डॉट नेटवर्क, और उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने कर दिया विजिट, सॉरी विड्थ नहीं, विजिट डॉट पोस्टर यूआरएल, पोस्टर यूआरएल, और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फिट, और उसको मैं करता हूँ बॉक्स फिट डॉट कवर, कवर मैंने कर दिया, और इसको मैंने कर दिया सेव मैं जैसे ही करूँगा तो अभी आपको ये एक साइड पे नज़र आ रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ इसको थोड़ी इसको मैं 100 की जगह अगर 120 कर दूँ, 150 अगर मैं इसको कर दूँ फिर किस तरह, हाँ अब सही है। और इसको मैं इस रो को मैं यहाँ से मैं पैडिंग दे देता हूँ, wrap डॉट पैडिंग, और एज इंसेक्ट्स डॉट सिमेट्रिक, और हॉरिजेंटली मैं इसको 8 पिक्सल्स की स्पेसिंग दे देता हूँ। तो अभी ये आपको सही से नज़र आ रहा है पोस्टर। अब इसके साइड में हमने लगानी है क्या, एक मॉडिफाइड टेक्स्ट हम लगाएंगे, और उसको हम टेक्स्ट में क्या प्रोवाइड करेंगे, विजिट डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कलर उसका वही होगा कलर्स डॉट वाइट, और साइज़ में इसको दे देता हूँ कितनी 20 या 18 इसको दे देता हूँ 18, इसको मैंने कर दिया कंट्रोल सेव। तो अभी आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास ओवरफ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रैप करेंगे किस चीज़ के साथ, फ्लेक्सिबल विजेट के साथ, फ्लेक्सिबल विजेट के साथ मैंने जैसे इसको रैप किया तो अभी ये एरर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही ये एरर हमारे पास ख़त्म होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसके बीच में मैं डाल देता हूँ साइज्ड बॉक्स, और उसको मैं देता हूँ विड्थ 10 ताकि इन दोनों के बीच में थोड़ी स्पेसिंग देखने को मिले हमें, और यहाँ पर मैं कॉमा, और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल सेव। तो नाउ यू कैन सी कि किस तरह से हमारे पास चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि क्या चाहता हूँ, ये साइज़ बॉक्स की हाइट मैं 10 कर देता हूँ, मैं कंट्रोल सेव करता हूँ तो ये हमारे पास अभी थोड़ा सही नज़र आ रहा है, ये देखिए इस तरह से हमारे पास नज़र आ रहा है। अच्छा, तो इस तरह से हमारे पास ये एक कंप्लीट ऐप बन गई मूवीज़ की। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और मूवी का आपको, ये जोकर का, तो ये देखिए इसका पोस्टर, उसकी एवरेज रेटिंग, उसका नेम, फिर उसका रिलीज़ डेट, यहाँ पर पोस्टर, और यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है। इसी तरह आप, ये तो मैंने इस एक पे अप्लाई किया ट्रेंडिंग मूवीज़ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पॉपुलर टीवी शोज़ और टॉप रेटेड मूवीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, और इस हिसाब से आप अपनी जो ऐप है उसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आपको नज़र आएगी। तो ये थी हमारी मूवीज़ ऐप TMDB API के साथ। आगे हम इससे ज़्यादा और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे और ऐप बनाएंगे, तब तक आप इस पर खूब प्रैक्टिस करें।